ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज की कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान शिव के पुरारी नाम के पीछे क्या रहस्य है। महामायावी दानवेंद्र मय के 3 पुत्र थे, विद्युन्माली, विद्युज्जिह्व और विद्युक्षत्रु। मय ने 3 वैमानिक नगरों का निर्माण किया, एक नगर स्वर्ण का, एक रजत का और एक लौह का। अपने तीनों पुत्रों को उसने क्रमशः एक एक नगर दे दिया। मय के पुत्र इन नगरों में दानवों के साथ रहने लगे। स्वयं मय भी इनमें रहता था। ये लोग रहते भी तो क्या बात थी, किंतु ये तो सृष्टि में महानाश करते घूमते थे। मय के तीनों नगर वैमानिक नगर थे। ये पृथ्वी पर, गिर शिखर पर, जल में कहीं भी उतर सकते थे, सीधे ऊपर उड़ सकते थे। इनकी गति अकल्पनीय तीव्र थी। ये चाहे जब और चाहे जितनी देर को अदृश्य रह सकते थे। सबसे बड़ी विशेषता इन नगरों में यह थी कि ये अभेद्य थे। किसी भी अस्त्र शस्त्र से इन्हें तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता था। ये तीनों नगर जब पृथक पृथक रहते थे, इन्हें नष्ट करने का कोई उपाय नहीं था। 1 सहस्र वर्षों में केवल एक बार, एक मुहूर्त को ये परस्पर मिलते थे। उसी समय इनको नष्ट करना संभव था। मय को इतने से संतोष नहीं हुआ। उन महायोगी ने सिद्धरस का एक कूप इन पुरों में निर्मित किया था। कभी कोई दुर्घटना हो ही जाती, घायल अथवा मृत किसी व्यक्ति को उस कूप के रस में डुबा दिया जाता, तो तत्काल वह स्वस्थ, सबल, सजीव होकर उठ खड़ा होता। मृत्यु का, रोग या आघात का तथा वैभव के नाश का भय नहीं रहा, तो स्वभाव से उद्दंड एवं क्रूर दानव सर्वथा लोक संतापक हो गए। वे अपने किसी नगर को कहीं किसी ग्राम, नगर, तपोवन पर उतार देते, शत शत प्राणियों को पीस डालते। अपने नगरों के धक्के से रम्य पर्वत, आश्रम ही नहीं, स्वर्ग के देवोद्यान भी वे नष्ट करने लगे। वे नदियों का प्रवाह अपने नगर के द्वारा रोक देते और जब बहुत जल एकत्र हो जाता, अपना नगर हटा देते। तट के ग्राम नगर इस प्रकार सहसा बाढ़ से बह जाया करते थे। प्राणियों का क्रंदन, आहतों की करुण पुकार, लाख लाख लोगों का मरण उन क्रूरों के विनोद का साधन बन गया। पृथ्वी के प्राणी, मनुष्य ही नहीं, ऊपर के लोगों के देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि सब रात दिन संत्रस्त रहने लगे। कब, कहाँ त्रिपुर प्रलय उपस्थित कर देंगे, इसका कुछ भी अनुमान न था। त्रिभुवन भय, आशंका, त्रास का नारकीय क्षेत्र बन गया। देवता भगवान पिनाक पाणी की शरण में गए। आशुतोष प्रसन्न हुए, उन्होंने धनुष चढ़ाया, उनका संकल्प ही बाण बन गया। त्रिपुर पर सूर्यमंडल से शर वर्षा होने लगी। सहस्र सहस्र दानव मरने लगे। दानवेंद्र मय उठे। उन्होंने तत्काल आहत एवं मृत दानवों को कूप रस में डालने की व्यवस्था की। अब जो रस में पड़ा, वह आधे क्षण में पहले से सबल, स्वस्थ ही नहीं, पहले से अधिक उद्धत होकर युद्ध के लिए तत्पर दिखने लगा। भाई, यहाँ आघात तो व्यर्थ है, शंकर जी ने हंसकर धनुष रख दिया। तब क्या इन दानवों को आप ऐसे ही अभय दे रहे हैं? देवता व्याकुल हो गए। वीरभद्र, तुम मय से कहो कि त्रिपुर बच नहीं सकता, श्रीहरि की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वे अब अकेले पाताल चले जाएं। सच यह है कि दयाधाम शशांक शेखर का ममत्व है दानवेंद्र मय पर। बड़े प्रिय भक्त हैं वे औढ़र दानी के। उनकी उपस्थिति ही त्रिपुर की रक्षा में अब तक हेतु थी। प्रभु ने अब वीरभद्र को भेज दिया मय के समीप। इधर भगवान विष्णु ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया। इस रूप में पहुँचे त्रिपुर में और सीधे सिद्ध रसामृत से भरे कूप पर चले गए। जैसे बहुत प्यासी गाय दौड़ी आई हो, कूप के रस में मुख लगा दिया उन्होंने। कूप रस के रक्षक थे वहाँ। इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक गाय उन्होंने भला काहे को देखी थी? ऐसा बछड़ा भी कहाँ है त्रिभुवन में? वे रोकते, इससे पूर्व तो गाय बछड़े रस पीने लगे थे। जल पीती गौ को मारना भारी पाप है। दानवों में धर्म बुद्धि जागृत हो गई। पी लेने दो, बहुत प्यासे हैं दोनों, पी ही कितना लेंगे। दानव देखते रह गए और कूप में एक बूंद भी रस नहीं बचा। गाय ने पिया ही नहीं, उसे चाट कर स्वच्छ कर दिया और तब वह अद्भुत गाय अपने बछड़े के साथ अदृश्य हो गई। अब रक्षक चौंके, किंतु अब होना क्या था? दानवेंद्र मय को कूप रस के गौ द्वारा पी लिए जाने का समाचार मिला। लगभग उसी समय वीरभद्र ने आकर भगवान शिव का आदेश सुनाया।
स्थित प्रज्ञ, प्रशांत, गंभीर दानवेंद्र उठ खड़े हुए। उन्होंने वीरभद्र को प्रणिपात किया। जैसे आराध्य की इच्छा। ममता, मोह, भय, शोक कहीं कुछ नहीं। दानवेंद्र ने अपना आराध्य मणिमय शिवलिंग मात्र साथ लिया और पाताल चले गए। इस बार प्रलयंकर ने देवताओं के द्वारा रथ के उपकरण प्रस्तुत किए। धर्म काल आदि ही नहीं, श्रीहरि तक शर के अंग बने। और अब यह आघात त्रिपुर कैसे सह लेता। तीनों पुरों के मिलने का समय आ गया था। वे मिले और उसी समय उन पर महारुद्र प्रहार हुआ। तीनों पुर जलते हुए गिरे। कहा जाता है कि अमरकंटक पर्वत पर रेवा उद्गम से थोड़ी दूर पर दानवों के तीनों पुर जलते हुए गिरे थे। उस महाज्वाला से गिरिपृष्ठ फटा और वहां से एक सरिता प्रकट हो गई। उस सरिता का नाम ज्वाला पड़ा। वह अब भी प्रवाहित होती है। व्यष्टि के लिए इस कथा में कोई संदेश न होता तो पुराण इसका वर्णन क्यों करते। पुराणकार को कोई घटना केवल इतिहास के लिए घटनोल्लेख का व्यसन नहीं है। मानव जीवन के दुर्लभ क्षण व्यर्थ की हेतुहीन घटनाओं की कहानी पढ़ सुनकर प्रमादपूर्ण मनोरंजन में नष्ट करने को नहीं है। तब इस घटना का हमारे लिए क्या संदेश है। माया के 3 पुर हैं, कंचन, कामिनी, काया। अपने 3 पुत्र लोभ, काम, क्रोध को इसने ये पुर दे रखे हैं। ये तीनों पुर सृष्टि में विनाश ही करते हैं। कंचन, लोभ दूसरों का शोषण, स्वत्व हरण करके संतुष्ट होता है। कामिनी, काम ने कितना विनाश किया है, विश्व में इतिहास उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण अनर्थों की जड़ कामना है और अपनी कामना के पीछे अंधा व्यक्ति दूसरों की हानि नहीं देख पाता, यह आप जानते हैं। काया, क्रोध के ही अनुगत हैं। मोह, ममतादि। इस काया तथा काया से संबंधित लोगों को नाम, गुण आदि को लेकर ही आपके द्वारा सब पाप होते हैं। ये लोभ, क्रोध, काम तथा इनके अनुगत सब दोष कहीं साधन, भजन, सत्संग से दुर्बल भी हो जाएं तो इन्हें सबल करने वाला रसकूप है काया में। इंद्रिय सुख में आसक्ति, यह रसासक्ति इनको पुनः सजीव ही नहीं करती, इन्हें सशक्त भी बना देती है। भगवान शिव की शरण लें, सात्विक वृत्तियां, तो भी काम नहीं बनता। कल्याण का सब प्रयत्न इंद्रिय रसासक्ति निष्फल कर देती है। यह रसासक्ति मिटे तो दानवपुर नष्ट हों। भगवान श्रीहरि गौ बने, वे गोपाल इंद्रियों के द्वारा आराधित हों। उनका रूप माधुर्य मुग्ध करे इंद्रियों को, तब यह रस विषय रस सूखे, वे ही इसे पी जाएं। उनके चरणों की प्रीति आए तब यह समाप्त हो। इंद्रियासक्ति, विषयासक्ति मिट गई तो क्या काम समाप्त हो गया? नहीं, सुविधा हो गई, मात्र इतना ही। यहीं कहीं संतुष्ट हो गए तो मय को समय मिलेगा और वह पुनः कूप को सिद्ध रसामृत से भर देगा। मय नहीं मरेगा। माया वस्तुतः प्रभु की शक्ति है, उनका विनाश नहीं होता, आवश्यक भी नहीं है। त्रिपुर नाश के लिए आवश्यक है कि मय को वहां से हटा दिया जाए। यह काम प्रभु स्वयं करेंगे, दूसरा इसे कर नहीं सकता। किंतु वे करेंगे, करते ही हैं। दूसरी आवश्यकता है कि ये तीनों पुर परस्पर मिलें। काम, लोभ, क्रोध की वृत्तियों का एकीकरण कब होगा? जब ये प्रबुद्ध न होकर सुषुप्त होंगी। आप चाहें तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को मय के 3 पुर मान सकते हैं। इन अवस्थाओं का संधिकाल योग में अवस्थातीत स्थिति की प्राप्ति के लिए प्रशस्त माना गया है। इस संधिकाल में बोध वृत्ति का उदय हो तो वे ज्ञान रूप शिव त्रिपुर का, त्रिगुणात्मिका माया के प्रपंच का विनाश करेंगे। भगवत अनुराग ने विषय रस को शुष्क कर दिया हो और भगवत अनुग्रह से अंतःकरण उनके श्री चरणों की ओर उन्मुख हो। काम, क्रोध, लोभ की वृत्तियां शांत हों, उदितावस्था में न हों। इस अवस्था में साधक के प्राणों में भगवत प्राप्ति की जो प्यास है वह जागती है और वही समस्त सात्विक वृत्तियों का सहयोग स्वतः प्राप्त कर लेती है। जीवन में त्रिपुर के नाश की जो अनुभूति है उसे वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। आप उसे भगवत साक्षात्कार कहें, अपरोक्षानुभव कहें अथवा निर्विकल्पावस्था कहें, शब्दों में उसे व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। इसके पश्चात जीवन में केवल रसधारा शेष रहती है। आप उसका नाम
भले ज्वाला रख लें, वह तो सरिता है। संसार के प्यासे प्राणियों को उससे तृषा शांति और शीतलता प्राप्त होती है। भगवान के आराध्य के दो रूप होते हैं, ध्येय रूप और चिंत्य रूप। शिव रूप, रुद्र रूप भी ध्येय रूप है, किंतु त्रिपुरारी रूप चिंत्य रूप है। वस्तुतः त्रिपुरारी रूप नहीं है, यह एक नाम है जो एक लीला विशेष का सूचक है, और वह लीला साधक को बहुत कुछ बतलाती है। माया के आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक पूर्व अर्थात स्थूल सृष्टि, दैविक सूक्ष्म सृष्टि और मानसिक सृष्टि, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ये सब ताप ही तो देते हैं। इन त्रिविध तापों से, इन त्रिविध देह के क्लेशों से संतप्त प्राणी के निस्तार का मार्ग है त्रिपुरारी की शरण। पुरारी ही इन पुरों को भस्म करने में समर्थ हैं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। जय जय श्री राधा कृष्ण।